हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। दैट इज इस वीडियो में आपको तीनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे 3, 4 एंड 5। और ये जो हम ये सीरीज स्टार्ट करिए ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। दैट इज अगर आपके पास एनसीईआरटी की न्यू बुक है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर कुछ डिफरेंट होंगे तो ओल्ड के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले तो देखो बाइनोमियल। बाइनोमियल का मींस हमारे पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होनी चाहिए एंड उसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हमारी 35। तो आपको सिर्फ एक ऐसी पॉलिनोमियल लिखना है इसकी दो टर्म्स हो। सपोज आप लिखो 2x की पावर 35 प्लस 5x। तो ये क्या है, हमारा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी टर्म्स दो हैं, दैट इज ए बाइनोमियल हो गया। और डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर क्या है 35। तो ये हमारे एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का जिसकी डिग्री है 35। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो, सपोज आपने लिखा 9y की पावर 35 प्लस 7y। तो ये भी क्या है, हमारा एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं और जो हमारी डिग्री है दैट इज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 35। अब देखो और क्या करना है हमें, मोनोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोनोमियल मींस एक टर्म होनी चाहिए। मोनोनोमियल का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 100। तो देखो एक टर्म क्या हो सकती है, x की पावर 100। ये क्या है, हमारा मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ऐसे आप क्या लिख सकते हो, 5y की पावर 100। ये भी क्या है, एक टर्म है, मोनोनोमियल है और डिग्री क्या है हमारी 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। ऐसे आप इनफाइनाइट अपनी तरफ से भी लिख सकते हो और कुछ मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऐसे ही मस्ती करते करते हम आगे क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें हर एक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसकी डिग्री बतानी है। सबसे पहले तो सर आप कहोगे सर डिग्री बता दो क्या होता है। भाई अगर पहली बार देख रहे हो इंट्रोडक्शन वीडियो वैसे तो देख के आनी चाहिए थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके चेक कर लेना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अब देखो डिग्री, डिग्री क्या होती है, हमारे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें एक्स वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होती है हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे वेरिएबल एक्स दे रखे हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या है 3। तो फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी 3 हो गई। सेकेंड पार्ट में देखो हमें y वेरिएबल दे रखा है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिंगल ही है ये 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी 2। और ध्यान से देखना पॉलिनोमियल में डिग्री हमारी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन में होती है। अगर डिग्री नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है दैट मीन्स वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 5t माइनस रूट 7। गुड क्वेश्चन, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। अब देखो 5t, t के ऊपर कुछ नहीं है दैट मीन्स पावर 1 है। भाई किसी की पावर 1 है तो उसे हम नॉर्मल लिख सकते हैं ना। तो थर्ड पार्ट में डिग्री क्या हो गई हमारी 1। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है, ध्यान से सुनना। हमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है और ये पूछ रहे हैं इसमें डिग्री क्या है वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल की मतलब पॉलिनोमियल की। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, कॉन्सेप्ट समझो, x की पावर 0 दैट मीन्स अगर किसी की पावर 0 लिखो तो हमारा 1 होता है। ऐसे अगर मैं y की पावर 0 पूछूं आप कहोगे सर ये भी 1 होता है। तो देखो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0 हमारा 3 ही तो है। कैसे देखो, y की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा 3 ही तो आ गया। दैट मीन्स 3 को हम क्या मान सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0। तो देखो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, दैट मीन्स डिग्री क्या हो गई हमारी 0। अगर हमारे पास, इससे आपको क्या पता चला, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर गिवन हो तो उसमें क्या होती है डिग्री, डिग्री होती है हमारी 0। ऐसे कोई आपसे पूछ ले 5 की डिग्री बताओ तो आप क्या कहोगे 5 की डिग्री हमारी क्या है 0। दैट मीन्स हमें कांस्टेंट अगर नंबर गिवन है तो उसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0। और इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमारी 0। बात समझ में आ गई। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? आप वीडियो को पॉज करके या तो नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स हमें बताने हैं कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो। तो बेसिकली हमें डिग्री देखनी है पहले, फिर बताना है अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक। अब देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। दैट मीन्स डिग्री है हमारी 2। डिग्री की जगह मैं डी लिख रहा हूं, तो डिग्री है हमारी 2। जब 2 डिग्री होती है तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? x माइनस एक्स क्यूब। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। दैट मीन्स इस पार्ट में हमारी डिग्री क्या हो गई? 3। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। दैट मीन्स डिग्री हो गई 2 और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज रखते हो। देखो 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री हो गई 1। दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी सेम है बिल्कुल। देखो 3t, t के ऊपर कुछ नहीं है वेरिएबल के ऊपर, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, आर स्क्वायर। सिंपल हमें वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है? 2। तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 2। डिग्री क्या हो गई हमारी? 2। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? हमें पहले डिग्री चेक करनी है, उसके बाद देखना है अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में हमें क्या है? 7x क्यूब। तो देखो इसमें क्या है? हमारी x क्यूब दे रखा है, तो डिग्री हो गई हमारी 3। इस वजह से ये क्या हो गया हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना इसी तरीके की और वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए। और क्या, बस अगर इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।